उपयुक्त है, लेकिन इसकी देखरेख में नगर पंचायत पूरी तरीके से विफल रही। कुछ समय पहले इसका टेंडर निकाला गया था और 3 साल के लिए लीज पर देने के लिए नीलामी की गई थी, लेकिन अब तक बोलीदार के साथ एग्रीमेंट नहीं किया गया है। बोलीदार द्वारा पहली किश्त भी जमा की जा चुकी है, पर भवन सुप्रीत नहीं किया गया है। बता दें कि जिसके कारण मंगल भवन की देखरेख नहीं हो पा रही है और नगर पंचायत को कोई आय नहीं हो रही है। भवन की स्थिति काफ़ी खराब है, दरवाजे टूटे हैं, बिजली के बोर्ड खुले हैं, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा और गंदगी फैली हुई है। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश नथा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, और रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल का वीडियो सामने आया, जिसमें वो साफ शब्दों में कह रही हैं कि उनके द्वारा कई बार जिला सीईओ से कहा गया, लेकिन जिला सीईओ है कि कुछ सुन नहीं रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ये भी कह रही हैं कि फिर तो ये जो आरक्षण है वो किसी काम का नहीं, से खत्म कर देना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष अपने ही कार्यालय में ग्राम पंचायत की महिला सरपंच को अपने बच्चों के साथ अनशन में बैठने की बात भी कह रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा का संजय गांधी स्मृति अस्पताल एक बार फिर अपनी लचर व्यवस्थाओं के कारण सुर्खियों में है। अस्पताल में सी सेक्शन ऑपरेशन के बाद 5 महिलाओं की हालत बिगड़ गई, जिसमें तेज बुखार, कमजोरी और रक्तचाप में उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं आई। उन्होंने गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती किया। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद लापरवाही बरती गई, जिससे संक्रमण या अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जांच की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है जब संजय गांधी अस्पताल में प्रसव के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ी हो। स्थानीय लोग और परिजनों की मांग है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो और अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हमारा नाम है शाहिद अली, हम पन्ना से आए हैं। मेरी भतीजी है अमानगंज से, मैं अमानगंज में भी रहता हूँ, वहाँ मेरा बिजनेस है। कल आपकी भतीजी का सीजर से ऑपरेशन हुआ था, हालत ठीक थी, आज बिगड़ गई है, तो क्या किस तरह से देखते हैं, क्या बातें हुई आपकी? वो कुछ बोली नहीं रही ना, अगर कुछ बोले तो कुछ बताए कि अपन ये तकलीफ है तो अपन उस हिसाब से काम करें, लेकिन कुछ बोली नहीं पा रही वो कि चल रहा रही। पेशेंटों का ऑपरेशन हुआ था महिलाओं का, तो हाँ 4 या 5 लोगों का हुआ था, रात ही को हुआ था, उनकी भी हालत ऐसी ही है। डॉक्टर से कुछ बात हुई है? डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि हम आपका मरीज सही कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब सही करेंगे। जब तकलीफ ये हो रही है तो कब सही करेंगे इसको? जब ऑपरेशन हुआ था तब भी इसी तरह से? नहीं, ऑपरेशन जब हुआ था जब सही थे, फिर उसके बाद सुबह से हुआ है, ये सुबह से तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? हम अम्बुज गुप्ता नाम है, सुधार से हैं। किनको एडमिट किए थे? अपनी पत्नी को ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन हुआ, पहली वाली तो नहीं हुआ था, दूसरी वाली जो है तो दूसरा जब डिलीवरी हुआ बच्चा का, तो डिलीवरी ऑपरेशन से हुआ। तो अभी क्या दिक्कत आ गई है? कल दिक्कत ये है कि सुबह जो 8 बजे तक है तो होश था, उसके बाद तो बेहोशी, कोई मतलब नहीं है, बोलते भी है तो कुछ बोलती, इधर उधर देखती, बस हो गया। कितने पेशेंट और पेशेंट जिनके ऑपरेशन हुए हैं, बच्चे हुए हैं, उनको भी? और 4 आदमी हैं, 4 महिलाएं हैं जिनकी तबीयत इसी तरह से खराब है। अभी डॉक्टर से बात हुई, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर दवा कर रहे हैं, तो क्या पता कैसे क्या कर रहे हैं। बाकी कल स्वस्थ थी ऑपरेशन के बाद? आज हाँ, आज 8 बजे तक। आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रही हैं, कुछ बोल रहे हैं? नर्स आती है, अपने टर्म दस्तखत करती है, चली जाती है। तो अचानक से यहाँ पे हम 27 तारीख को शाम को 6 बजे आए हैं। 6 बजे आए शाम, मतलब नॉर्मल के लिए कोशिश की यहाँ पर, रात में नहीं हो पाया। सुबह बताएं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन जब किए तो 6 बजे सुबह ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन के बाद बेबी और मम्मा दोनों ठीक थे, करीब 11 बजे ठीक है। उसके बाद पता नहीं क्या किए, क्या दवाई दिए, क्या बारह चढ़ाएँ। उसके बाद कंडीशन ऐसे खराब हुई कि हाथ पैर दोनों जल गए, और इसी तरह मतलब 4-5 लोग पकड़ने संभल नहीं पा रहे। उसके बाद रात को करीब 1 बजे वेंटिलेटर लगाए। उसके बाद बेहोश किए, आईसीयू में बेहोश किए। तब से वो मतलब बेहोश तो पहले भी थी, अभी भी होश नहीं है। होश नहीं है अभी, और उसी तरह पड़े अभी हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर से पूछ रहे हैं, बोले कि क्या बात हुई, बोले कि बड़े डॉक्टर बताएंगे। अब बड़े डॉक्टर कौन बताएंगे क्या करेंगे, क्या इसमें दवाई में कमी थी, किसमें कमी थी, क्या? तो आप लोग अपने परिजन से मिल रहे हैं, बातचीत नहीं, अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्या दिक्कत होगी, क्या आप समझते हैं? अब क्या होता है, अब यही देख रहे हैं। डॉक्टर तो आए हैं, कई डॉक्टर आए हैं, स्पेशलिस्ट कई तो आए हैं, कल से आए हैं, आज भी आए हैं।
अब लेकिन अभी होश में। अभी होश तो मान लीजिए बोल रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन वो बेहोश कर रहे हैं जान के कि हाथ पैर में झटके, इसलिए। क्या नाम है? विकास के सवन मेरा नाम है, उनका? पत्नी का नाम है कहाँ से आए? डबोरा। महिलाओं की एक साथ हालत बिगड़ गई ऑपरेशन के बाद, कैसे मामला हुआ और कैसे हालत बिगड़ी? जी, ये हम लोगों के सामने भी कल हमको सुबह 11-12 बजे के दौरान पता चला है, और जब के कुछ महिलाओं को एक साथ, जिनका ऑपरेशन हुआ था पिछली रात में, परसों रात में, तो उनको एक साथ वॉमिटिंग, उल्टी आना, सर दर्द होना, ऐसी सिम्टम्स आ रही थी। उन्होंने डॉक्टरों से शिकायत की कि हमको ऐसा लग रहा है, तो डॉक्टरों ने तुरंत देखा। ऐसी फिर 7 महिलाएं थी जिनको एक साथ उल्टी आना और सर दर्द की तकलीफ हुई। तो हम लोगों ने जब उसका एनालिसिस किया तो पता चला इन 7 का जो सिजेरियन पिछली रात में हुआ था। फिर इनमें से 3 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, बाकी जो 4 पेशेंट्स थे उनको हमने आईसीयू में शिफ्ट करवाया कि फर्दर इनको देखें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो वहाँ पे भी 4 में से 2 पेशेंट्स धीरे धीरे शाम तक में सेटल हो गए। 2 पेशेंट उतने सेटल नहीं हो पाए, उनको फिट्स आने, झटके आने शुरू हो गए। तो हमको अभी एक पेशेंट को बीच रात में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने इंट्यूबेट भी किया। हमारे जो लगातार सीनियर डॉक्टर्स थे पूरी रात वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, दोनों मरीजों को देख रहे हैं। एक का इंट्यूबेशन किया जा चुका है, वेंटिलेटर पे जाने के बाद स्टेबल है वो, और बहुत जल्दी हम लोग इनको मेडिसिन आईसीयू में भेज रहे हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर केयर मेडिसिन आईसीयू में ही है, इसका संबंध ऑपरेशन से नहीं है। या तो जो प्राइमरी एनालिसिस से पता चल रहा है, एनेस्थीसिया जब दिया जाता है ऑपरेशन से पहले, उस दवाई का रिएक्शन लग रहा है कि 5 महिलाओं की स्थिति अचानक से बिगड़ गई, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, क्या अपडेट है? 5 नहीं, सिजेरियन करीब लगभग 7 से ज़्यादा की संख्या में हुए थे इस रात को छोड़ के पिछले रात में, और सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ रिएक्शंस हुई हैं। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में चूँकि ऑपरेशन हुए हैं, उसमें नाभि के नीचे का भाग हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं और उसके बाद फिर बच्चे को निकालते हैं सीजर सेक्शन के द्वारा। तो सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। 2 पेशेंटों में कुछ ज़्यादा वही कॉम्प्लिकेशंस हुए। डिलीरियम एक स्टेज होती है जो कि जस्ट बेहोशी के पहले की स्टेज है, इसके बाद फिर बेहोशी होती है, जस्ट शुरू की स्टेज है डिलीरियम। तो डिलीरियम में 2 पेशेंट कल गए थे, और उनमें से एक पेशेंट का आज अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीर भान पटेल जी उनको देख रहे हैं, और मैं और डीन डॉक्टर अवतार सीनियर इंचार्ज जो हैं, तो वो भी लगातार डॉक्टर बीनू सिंह जी, सभी लोग, पूरी टीम लगी हुई है। और कल तो पूरी फ्लोर ड्यूटी हमारे कंसल्टेंटों ने की यहाँ पर, और पूरे रात भर उनको अपने गहन निरीक्षण में रखा, और स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो रही है, लेकिन धीरे धीरे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। वो हो गई आदत। सिवनी जिले के घनसौर जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना के तहत सामग्री क्रय के लिए निविदा प्रक्रिया को लेकर विवाद उठे। निविदाएं बंद कमरे में खोली गईं, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। 27 फरवरी को तय निविदा 28 फरवरी को खोली गईं और कई जागरूक जनपद सदस्य प्रक्रिया से बाहर रखे गए। आरोप है कि उच्च दामों पर टेंडर देने वाली फर्मों के लिफाफे खोले गए। बता दें कि जबकि आरोप लगाने के बाद कलेक्टर और जिलाधिकारी पंचायत के अधिकारियों से शिकायत पर प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से फिर से करवाने की मांग की गई। 27/2/2025 को मुख्यमंत्री कन्या दान विवाह योजना अंतर्गत टेंट, भोजन, पूजन सामग्रियों की हेतु निविदा डाली गई थी, जिसमें मैं भी सहभागिता लिया था और विधिवत लिफाफा जमा करवाया गया मेरा टाइम टू टाइम, और मेरा लिफाफा खोला नहीं गया। चूँकि ये निविदा 27 तारीख को खुलनी थी, किसी कारण बस नहीं खोला गया, और 28 तारीख को खोलने के उपरांत मेरा और एक मेरे साथी और थे, सिलसिला उन्होंने भोजन का डाला था और मैंने टेंट और भोजन का डाला था बिलो रेट पे, तो हमारा लिफाफा नहीं खोला गया। ये मैं आवेदन देने जा रहा था कलेक्टर महोदय को, और ये मेरे बैंक के डिमांड ड्राफ्ट हैं जो 27 तारीख को मैंने बनवाया था। इस तरह की विसंगतियां पाई गई, जिनको शासन का कम रेट में लेना था 1000 रुपये सीलिंग के हिसाब से। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।